हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और आज हम बात करेंगे क्या नेटवर्किंग हमारे 2026 के लिए एक गुड करियर ऑप्शन हो सकता है। ये सिर्फ मिथ है या फैक्ट है, क्या रियलिटी है, ये हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम बार बार बोलते हैं नेटवर्किंग नेटवर्किंग नेटवर्किंग। सो ऐसा तो नहीं कि हम नेटवर्किंग के कोर्स 2026 में कर रहे हैं और ऐसा हो कि आफ्टर डूइंग दिस ऑल हमारा कोई जॉब ना लगे, कोई हमारा फ्यूचर रोड मैप ही ना हो। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स स्टेप बाय स्टेप ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी हो। सो इसलिए मैंने देखा यहाँ पे लिख रखा है, इज नेटवर्किंग डाइंग, आर जॉब स्टिल अवेलेबल विच स्किल एक्चुअली पे। मतलब जो भी आप नेटवर्किंग सीख रहे हो, जैसे आपने सीसीएनए पढ़ाई कर लिया, सीसीएनपी पढ़ाई कर लिया, एसडीएन पढ़ाई कर लिया, आर दे रियली गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर योर फ्यूचर करियर, या 2026 में आपको जॉब भी मिलने वाला है। यही सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आपके सारे फैक्ट्स को रखूंगा और जितने भी आपके मिथ हैं वो सारे मैं उस मिथ को क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। माई सेल्फ पंकज एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस ऑल कंफ्यूजन्स। सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्किंग की जॉब की रियलिटी क्या है। तो रियलिटी ये है कि बट नेचुरल है, जो पहले हमारे पास जॉब स्कोप थे नेटवर्किंग के, वो धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, मतलब श्रिंक होते जा रहा है, राइट। क्यों हो रहा है श्रिंक? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक रोल है नेटवर्क ऑटोमेशन का। समझ रहे हो आप लोग बात, कि अगर आप नेटवर्क सीख रहे हो तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे सपोज करो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर सपोज करो कि कंपनी है, उसके अंदर 1000 स्विच लगे हुए हैं या 1000 फायरवॉल लगे हुए हैं। अगर 1000 स्विच एंड 1000 फायरवॉल के अंदर मैं बोलता हूं कि भाई इसके कोई एनटीपी सर्वर चेंज कर दो आप, या फिर डीएनएस सर्वर चेंज कर दो इसका। देखो, डीएनएस सर्वर कंपनी का तो एक ही होगा। अगर इसको मैनुअली मैं करने जाऊंगा तो माइट भी मुझे 10 इंजीनियर लगाने पड़ेंगे, हर फायरवॉल को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद दे आर गोइंग टू चेंज एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन अगर मैं वही ऑटोमेट कर दूं, मैं एक पाइथन का स्क्रिप्ट बनाऊं, जहां पाइथन का स्क्रिप्ट बनाने के बाद क्या होगा कि मैं सिर्फ वो स्क्रिप्ट चलाऊंगा और वो सारा कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हु इज बेसिकली गोइंग टू किल योर जॉब। तो जॉब जो है कम कैसे हो रही है? क्योंकि जो 5 इंजीनियर का काम था, 10 इंजीनियर का काम था, एक स्क्रिप्ट ने उसको तुरंत करके दे दिया। सो दैट्स द ऑटोमेशन वर्क। ऐसे ही जैसे सपोज करो कि आपसे बोला गया कि आप वो सारे डिवाइस का लिस्ट निकालो जिसपे अप टाइम है मोर देन 1 ईयर। मतलब कि आपको बोला गया कि अपने राउटर स्विचेस पे जाओ और उस पे 1 साल से जो अप टाइम डिवाइसेस हैं उनकी डिटेल निकालो, ताकि उनको हम प्लान मेंटेनेंस हम एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें। जैसे रिलोड की एक्टिविटी होती है, कुछ हम कार्ड लेवल फेलियर करते हैं, तो हमें करना है। तो अगर आप जाओगे सारे डिवाइस पे लॉगिन करोगे, यू आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। मतलब कि आपको एक एक करना है, 100 वर्जन चलाओगे, आप टाइम निकालोगे, देन इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। इसको मैं सीधे स्क्रिप्टिंग करूंगा पाइथन के थ्रू, देन इट इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल डिवाइसेस इन वन गो, एक्सेल फाइल में दे देगा और हमें सारा डेटा आ जाएगा। तो बिकम जो हमारा नेटवर्किंग का जो सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा खत्म हो गया है, बट उसमें जो एक इंजीनियर का जो काम था वो बेसिकली कोई मतलब मल्टीपल इंजीनियर का जो काम था कोई एक इंजीनियर कर रहा है, वो भी नेटवर्क इंजीनियर ही है, लेकिन वो क्या सीख रखा है? नेटवर्क ऑटोमेशंस। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, मार्केट के अंदर नेटवर्क का जॉब है बट वो श्रिंक होते जा रहा है। मतलब कि हायरिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़े लिमिटेड हो रही है, क्योंकि जो इंजीनियर थे पहले उनको इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि भाई तुम ये भी सीखो, नेटवर्क भी सीखो, नेटवर्क ऑटोमेशन भी सीखो, सिक्योरिटी भी सीखो। तो एक ही काम को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल इंजीनियर की जरूरत नहीं है, हम एक इंजीनियर को मल्टीपल स्किल सिखाकर उस काम को करवाते हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट रियलिटी क्या है? अभी भी हमारे मार्केट के अंदर अगर कोई स्किल्ड इंजीनियर है, कोई भी स्किल्ड इंजीनियर है, तो वो हायर हो रहा है। देखो यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी हायर, ऐसा नहीं है कि नहीं हायर होगा। मतलब अगर आपके पास स्किल है तो आप हायरिंग हो गई होगे। मल्टी स्किल इंजीनियर की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। बट मल्टी स्किल बनने के लिए आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल आना ही चाहिए। तो नेटवर्किंग फंडामेंटल तो आपको सीखना ही सीखना है। साथ में अगर मल्टी स्किल सीख रहे हो, जैसे आप नेटवर्क ऑटोमेशन भी आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी आता है, क्लाउड भी आता है, सैसी भी आता है, तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो नेटवर्किंग इवॉल्व हो रहा है, बट ये डेड नहीं है, डाई नहीं होने वाला है। नेटवर्किंग इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर। मतलब इस तरह से समझ सकते हो कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंटरनेट से चलती हो और उसमें नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत ना हो। पहली बात ध्यान रखो इस बात को, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नेटवर्क पे चलती हो और नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत ना हो। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, ऑलवेज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। क्यों? अगर सपोज करो कि एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई आप बना रहे हो, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए क्या चाहिए? आप घर बैठे हो, एआई से प्रॉम्प्ट डालते हो, लेकिन नेटवर्क ही उसके डेटा सेंटर तक ले जाता है। आपका कोई डेटा सेंटर है, उसके अंदर क्लाउड का एप्लीकेशन होस्ट करना, क्या चाहिए? नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राउटर चाहिए, स्विच चाहिए, सर्वर चाहिए। तो नेटवर्क के बिना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चल सकती। रेलवे है, एयरपोर्ट है,
उनको फ्लाइट उड़ाने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए। कौन कम्युनिकेशन देता है? फाइबर, एयर, दैट्स नेटवर्क इंजीनियर्स। तो नेटवर्क इंजीनियर की जो डिमांड है, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज। इसलिए मैं बोलता हूं कि नेटवर्क इंजीनियर का जो रोल है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का जो रोल है, इट्स एवरग्रीन रोल, रिसेशन फ्री रोल। क्योंकि कंपनी मतलब इंजीनियर कम हो सकते हैं, आई एग्री कि भाई 10 इंजीनियर का काम 5 इंजीनियर कर देंगे, दैट्स रियलिटी जो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 के 10 इंजीनियर को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अगर कंपनी बंद होती है देन ओनली इट इज पॉसिबल क्यों निकालेंगे, वरना कंपनी का आईटी कौन देखेगा? उनके कंप्यूटर्स हैं, उनके सर्वर्स हैं, उनके लीज लाइन्स हैं, उनके राउटर हैं, उनके स्विचेज हैं, वो मैनेज करने के लिए देयर इज अ नेटवर्क इंजीनियर रिक्वायरमेंट एंड इट्स मैंडेटरी। अगर वो नहीं होगा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मेरा ये मानना है पर्सनली कि नेटवर्क इंजीनियर की जो जॉब है दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बशर्ते आपको सही तरीके से नेटवर्किंग सीखनी है। उसके साथ साथ कुछ और स्किल सीखनी है जो मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूं। तो आई होप कि रियलिटी ये है कि द प्रॉब्लम इज नॉट इन नेटवर्किंग, द प्रॉब्लम इज आउटडेटेड स्किल्स। देखो यहाँ पे रियलिटी में लिख रहा हूं कि लोगों को लगता है कि किसी ने बोल दिया कि भाई नेटवर्किंग में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो सीनियर हैं, उन लोगों ने 2010 के अंदर, 2009 के अंदर सीसीएनए किया। थिंक अबाउट इट। और आज के सीसीएनए में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया। मतलब सीसीएनए में राउटिंग स्विचिंग के साथ साथ एआई ऑटोमेशन भी आ गया है, वायरलेस आ गया है, एसडीएन के कॉन्सेप्ट आ गए जो पहले कभी था ही नहीं। 10 साल पहले उसके कोई नाम ही नहीं लेता था। सो अगर आप उनसे उससे उनसे आप मेंटरिंग करोगे, उनसे आप नॉलेज लोगे, उनकी जो ग्रोथ नहीं, 4 लाख 5 लाख पे 10 साल से 12 साल से अटके पड़े हुए हैं, वो आपको क्या सलाह देंगे? नहीं सलाह देंगे, क्योंकि उनकी स्किल जो है दैट इज द आउटडेटेड स्किल्स। जब तक वो सीसीएनए के नए ट्रैक से, सीसीएनपी के नए ट्रैक से अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे या आपके फायरवॉल के स्किल नहीं सीखेंगे, तब तक वो कैसे ग्रो करेंगे? कैसे वो 30 लाख या 40 लाख या 20 लाख का पैकेज उनको मिलेगा? थिंक अबाउट इट कि आज के डेट में क्या है कि यू हैव टू प्राइवेट में जॉब करना या गवर्नमेंट में जॉब करना, कहीं भी आप जॉब करो आज के डेट में, मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। आपको जॉब करना है अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ भी प्रमोशन तभी मिलेगा वेन यू आर द वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑन योर जॉब रोल। आप कुछ ना कुछ सीखने के अंदर आपकी क्षमता हो, कुछ लर्न करने की, आपको लीड करने की, आपको चीज़ों को चलाने की, देन यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी। नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला है। सो द प्रॉब्लम इज, रियलिटी ये है कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम नहीं है, लोग अपने स्किल को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमारे पास रोड मैप है। देखो सबसे पहले, कभी भी अगर आप फ्रेशर्स हो, राइट, इफ यू आर फ्रेशर्स, यू आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिनको स्ट्रगल होता है नेटवर्किंग में, चाहे किस डोमेन में। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि नेटवर्क में सिर्फ आपका सीसीएनए सीसीएनपी ही नेटवर्क होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर फायरवॉल में लर्निंग करोगे तो यहां भी नेटवर्किंग चाहिए, ठीक है, यहां भी चाहिए। अगर आप क्लाउड में जाते हो तो यहां भी नेटवर्किंग चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाते हो तो यहां भी नेटवर्किंग चाहिए। तो आप किसी भी डोमेन में रहो, जो स्पेशली आईटी डोमेन है, जो हाई पेइंग डोमेन है, क्या है? नेटवर्क है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, आप इनमें कहीं भी जाते हो देयर इज अ नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट। नेटवर्किंग फंडामेंटल अगर नहीं आता है तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर। जितने भी मैंने यहाँ पर डोमेन लिखा, यू कैन नॉट सर्वाइव। ना आप एक अच्छा फायरवॉल इंजीनियर बन सकते हो, ना एक अच्छा क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, ना एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। दैट्स माई ट्रू रियलिटी। मतलब मैं बोल रहा हूं, और जब आप इसको चैटजीपीटी से पूछोगे तो वो भी आपको ये बताएगा कि अगर इनमें जाना है, यू मस्ट हैव टू बी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपको टीसीपी आईपी आपको आना ही चाहिए। आपको वीलैन, ट्रंकिंग, एसटीपी, कोर कॉन्सेप्ट, बीजीपी, ओएसपीएफ, स्टैटिक राउटिंग, एआईजीआरपी, ये सब फंडामेंटल आना चाहिए आपको। पैकेट फ्लो, आईपी एड्रेसिंग, नेटवर्किंग, तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। मतलब आई हाईली रिकमेंड फॉर द एवरीवन जिनको भी साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी या उनको क्लाउड में जाना है, दे मस्ट हैव टू डू सीसीएनए। सीसीएनए करो, साथ में अगर लिनक्स का भी अगर मौका मिले तो प्लीज डू इट। दैट्स माई हाईली रिकमेंडेड फॉर द एवरी प्रोफेशनल जिनको भी नेटवर्किंग में करियर बनाना है। तो पहला स्टेप ही यही होता है, सीसीएनए प्लस लिनक्स। अगर आपको ये दो स्किल्स आती हैं, आपकी लाइफ अगले 10 साल तक बहुत ब्राइट रहेगा। क्योंकि देखो सीसीएनए के बेस पे आप 20 लाख 30 लाख नहीं कमा सकते हो, लेकिन सीसीएनए इज गोइंग टू गिव द फाउंडेशन। जैसे आपको समझो कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, थिंक अबाउट इट, तो आप सीधे 20 मंजिला नई बिल्डिंग बना सकते, या 40 मंजिला नहीं, आप बुर्ज खलीफा नहीं खड़ा कर सकते, उसके लिए बेस बनाना पड़ता है।
बेस शुड बी स्ट्रांग, और ये बेस आपका स्ट्रांग कौन करता है? CCNA एंड लिनक्स। तो दैट्स माय रिकमेंडेशन कि यू मस्ट हैव टू स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम CCNA। अगर लिनक्स का टाइम मिलता है कर लो, और ये सारे टॉपिक्स हैं दैट मस्ट बी यू नो दैट। तो फंडामेंटल्स कभी डेड नहीं होने वाला है, कभी चेंज नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर। सो नेटवर्किंग फंडामेंटल आपको हमेशा चाहिए होता है, चाहे किसी भी लेवल पे चले जाओ, आपको फंडामेंटल चाहिए चाहिए। अगर नहीं फंडामेंटल है, यू कैन नॉट ग्रो इन योर करियर, हमेशा आप स्ट्रगल करोगे। सो दैट्स माई की रिकमेंडेशन। फंडामेंटल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीन्स इट इज गोइंग टू गिव द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जिसके अंदर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, इसके राउटर स्विचेज ये सारी चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड यू अंडरस्टैंड दिस हाउ दिस फंडामेंटल इज गोइंग टू बी लुक लाइक। नाउ मूविंग नेक्स्ट, नेटवर्किंग स्किल्स जो हमारी कंपनीज हायर फॉर 2026। अब क्या क्या है देखो, अगर आपको ऑलरेडी CCNA लिनक्स या CCNP लेवल की नॉलेज है, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है करियर के अंदर, लेट्स सपोज यू वांट टू गेट हाई सैलरी, 10 LPS आपको 20 LPA पे जाना है, 30 LPA पे जाना है, 40 LPA पे जाना है, 50 LPA पे जाना है, सो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। यू मस्ट हैव टू लर्न दीज स्किल्स। देखो यहाँ पे क्लाउड नेटवर्किंग है, AWS एजोर GCP है, SD-WAN इंटरप्राइज, जैसे SD-WAN हो गया, सिस्को SD-WAN हो गया, वर्सा SD-WAN हो गया। अब SD-WAN नहीं पता है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पुराना तरीका था लैन मैन वैन का, लोकल नेटवर्क एंड वाइड नेटवर्क, दैट हैज बीन कंप्लीटली आउटडेटेड। हालांकि उसके अभी प्रिंसिपल यूज होते हैं, लेकिन हर कंपनी नाउ स्टार्ट यूजिंग द SD-WAN सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको बहुत सारे डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी एंड बहुत सारा आपके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, टेम्पलेट क्रिएशंस, पॉलिसी बनाना, ये सारी चीज आपको सिखाई जाती है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। फायरवॉल आपको सीखनी पड़ेगी। बेसिकली आपको यहाँ पे पोलो ऑल्टो फायरवॉल हो गया, आपका यहाँ पे FortiGate हो गया, दीज आर द वेरी हाई डिमांड। आपका चेक पॉइंट हो गया, चेक पॉइंट अभी भी उतना नहीं है, बट इफ यू आर गोइंग टू लर्न यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ डिमांड। सिस्को ऐसे फायरवॉल हो गया। अगर ये तीन चीजें आपकी चीजें हैं, आप क्लाउड में अगर नहीं जाना चाहते यू कैन इग्नोर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन द रोड मैप इज गोइंग टू बी CCNA, CCNP, SD-WAN। ये नेटवर्क ट्रैक है, इसको बोलते हैं नेटवर्क ट्रैक, नेटवर्क ट्रैक। ठीक है, आपको फिर SD-WAN के बाद अब फायरवॉल बजाना है, तो यहां पोलो सीख लो, प्लस यहां पे आप FortiGate सीख लो, कोई भी सीख लो, आप दो सीख लेते हो, दैट इज गोइंग टू बी, इसको हम बोलते हैं, या इसको सिक्योरिटी ट्रैक बोल दो। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रैक। तो ये आपका नेटवर्क ट्रैक, सिक्योरिटी ट्रैक। लेकिन अब ये दोनों ट्रैक अगर आपको आता है, ट्रस्ट मी गाइज, तो आप आराम से 30-40 लाख तक पैकेज पे जा सकते हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। इफ यू हैव द वेरी मच नॉलेज ऑन द दीज स्किल्स, CCNA, CCNP, SD-WAN एंड पोलो ऑल्टो FortiGate, आपको 30 से 40 लाख बड़े आराम से मिल जाएगा। इफ यू हैव 10 साल का एक्सपीरियंस आपका है, 8 साल का एक्सपीरियंस आपका है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन इजिली क्रैक दिस जॉब। अकेला पोलो ऑल्टो आपको 30-40 लाख का जॉब दे सकता है, अकेला FortiGate दे सकता है, अकेला SD-WAN दे सकता है, बट यू हैव टू बी चैंपियन ऑन दैट। ऐसा नहीं कि सीखने का मतलब अपने कोर्स कर लिया एंड इट इज गोइंग टू गिव दैट, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर इसके ऊपर आपको जाना है, इफ यू वांट टू बिकम अ मोर पावरफुल इन द इंडस्ट्री, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, दैट्स माय रिकमेंडेशन कि यू बिकम अ SASE इंजीनियर। देखो ये रहा, दिस इज SASE, जीरो ट्रस्ट एक्सेस इंजीनियर। तो ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ द जॉब है कि अगर 50 लाख 60 लाख का पैकेज पे, 75 का पैकेज पे जाना आपको, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर पे, आपको हाईली रिलायबल जॉब पे जाना है, तो यू हैव टू बिकम अ SASE इंजीनियर, जहां पे आपको पूरा Zscaler के बारे में, प्रिज्मा एक्सेस के बारे में, नेटस्पोक के बारे में, सिस्को SASE के बारे में, यू हैव टू बी गुड इन दैट। तो ट्रेंड क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड कैरियर ग्रोथ। अगर ये सारे आपके CV में है, सारी चीजें हैं, मतलब ये स्किल आपके अंदर है, क्लाउड भी है, अगर क्लाउड ट्रैक आप रखते हो, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब 40 लाख 50 लाख यू कैन अर्न इजिली, बट उसके लिए फंडामेंटल आपका CCNA लिनक्स लेवल का नॉलेज होना चाहिए। If you don't have knowledge, you are not going to grow in your career. That's my recommendation, guys. So, the networking, security, cloud. अगर इनमें से स्किल आप पिक करते हो आफ्टर नेटवर्किंग, तो आराम से 30 लाख 40 लाख 25 लाख 50 लाख के पैकेज पे जा सकते हो। सो इट्स वेरी इजी। आप जाके सर्च कर लेना, ChatGPT से पूछना, ग्रॉक से पूछना, एंड यू कैन फाइंड ग्लोबल क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। नॉट ओनली इंडिया, यू आर गोइंग टू फाइंड इन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए कि हमारे पास स्किल दैट सेपरेट, मतलब एक स्किल ऐसा होता है कि जो आपका
एक एवरेज इंजीनियर से आपको एक हाई पेड इंजीनियर में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए जैसे नेटवर्क ऑटोमेशन भी हमारे पास हो गया। अब अगर सपोज करो कि आपको पीछे सपोज करो कि सीसीएनए सीसीएनपी कर लिया, फायरवॉल कर लिया या नहीं किया, सीसीएनए सीसीएनपी पे आपने सिर्फ अपनी जर्नी बनाया एंड यू वांट टू मूव ऑन द नेटवर्क ऑटोमेशन, तो ये भी आपको एक हाई पे ऑप्शन जॉब देता है। देखो नेटवर्क ऑटोमेशन जैसे बताया था मैंने शुरू का जब लेक्चर स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू कि भाई सपोज करो कि आपके पास रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू कॉन्फ़िगर 1000 ऑफ स्विचेज, 100 ऑफ स्विचेज फॉर द एनटीपी डीएनएस सर्वर्स, या फिर आपको अप टाइम निकालना है, या फिर आप उस पर पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, तो यू हैव टू डू मैनुअली। लेकिन ऑटोमेशन हैव पावर एंड आई कैन शो इन माय लाइव क्लासेस आल्सो कि किस तरीके से एक आपने स्क्रिप्ट बनाया एंड दैट स्क्रिप्ट इज गोइंग टू डू ऑल कॉन्फ़िगरेशन इन वन गो, एंड दैट्स नेटवर्क ऑटोमेशन इज द ब्यूटी, जिसके पाइथन एंड एनसिबल इज गोइंग टू बी देयर यूज्ड। एपीआई बेस्ड नेटवर्किंग, जैसे आपका पोस्टमैन टूल होता है, उससे कैसे हम रेस्ट एपीआई के थ्रू एचटीटीपी वर्ब्स यूज करते हैं। एचटीटीपी वर्ब्स क्या क्या होता है, आप लोग अगर सीसीएनपी करोगे, सीसीएनपी इनकोर का ये सब पार्ट है। अगर आप लोग को पहली बार सुन रहे हो तो इफ यू आर गोइंग टू पार्ट ऑफ सीसीएनपी इनकोर, उसमें हमारे पास एआई एंड ऑटोमेशन का एक चैप्टर है, उसके अंदर आपको रेस्ट एपीआई आपको पढ़ाई जाती है। उस रेस्ट एपीआई के अंदर हमारे एचटीटीपी वर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एचटीटीपी वर्ब्स। इसके अंदर हमारे पास गेट होता है, पोस्ट होता है, राइट, इसके अंदर पुट होता है, डिलीट होता है। तो ये सारे हमारे अलग अलग वर्ब्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट मेजरली 4 चीज हम यूज करते हैं। दीज आर गोइंग टू बी यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्क, जिसपे हम क्या करते हैं कि हम अपने पोस्टमैन टूल या कोई भी हमारा एपीआई सपोर्टेबल टूल है, उससे हम डिवाइस एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन से बात करना है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, मींस एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन से बात करके उसके डेटा को लाना या उसमें डेटा फैच करना, मतलब उसको डेटा को देना। जैसे आप समझो कि अगर आपने कभी अगर सपोज करो कि आपने कभी टिकट बुक करना है फ्लाइट के, तो आपका जैसे इंडिगो की फ्लाइट है, हालांकि आप इंडिगो की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर उसके फ्लाइट के टिकट को बुक कर सकते हो, लेकिन आप मेक माई ट्रिप खोलते हो, वहां से वो रिडायरेक्ट करके इंडिगो पे ले जाता है, फिर वहां से बुकिंग हो जाती है। ऐसे ही मतलब कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी होती है, वहां से आप मेन वेबसाइट पे जाते हो, फिर वहां से आपकी बुकिंग होती है। एपीआई टोकन कॉल होती है बीच के अंदर, और उसको मिलते हैं बेसिकली एपीआई बेस्ड नेटवर्किंग। तो ये सारी चीजें भी आपको आना चाहिए फॉर एडवांस लेवल ऑफ इंजीनियर, तो ये आपको बिल्कुल अलग बनाता है। सो इफ यू हैव अ चॉइस टू बिकम नेटवर्क ऑटोमेशन, यू कैन गो इन लर्न दैट ऑल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, जैसे किस तरीके से हम टेराफॉर्म से डिवाइस ऑटोमेट करते हैं, किस तरीके से हम मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के वजह से बनाते हैं, कभी भी उसको मॉडिफाई, कभी भी उसको डिलीट, कभी एडिट, कभी उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये सारी भी चीजें आती है इसके अंदर। मॉनिटरिंग विजिबिलिटी, एआई ऑप्स कॉन्सेप्ट, सो बेसिकली मैनुअल इंजीनियर्स विल बी स्ट्रगल इन 2026, बट इसके साथ ऑटोमेशन, इसीलिए सीसीएनए के साथ भी सिस्को ने, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप आउटडेटेड हो चुके हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने 2010 में 9 में सीसीएनए किया है और आपको नई चीजें सीखने की आदत नहीं है, क्योंकि लगता है कि मैंने सीसीएनए कर रखा है, मेरे को आता है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको नहीं आता है नया सीसीएनए, नहीं आता है नया सीसीएनपी, एंड यू हैव टू चेक द सिलेबस। आप जाके देखो उसके अंदर यही ऑटोमेशन डाला हुआ है, उसका मतलब उतना सीख लो भाई। इफ यू आर गोइंग टू लर्न दैट मच ना, आपको बहुत ज्यादा करियर एडवांटेज मिलेंगे, बहुत ज्यादा। जो बाकी आपके साथ बैठे हुए ना, उनसे आप बिल्कुल अलग हो जाओगे। दैट्स माय रिकमेंडेशंस। सो आप मैनुअल पे सिर्फ मत स्ट्रगल करो, ठीक है, यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग द ऑटोमेशन, जो ऑलरेडी दैट इज अ पार्ट ऑफ द सीसीएन एंड सीसीएनपी। मैं आपको कभी सिलेबस दिखा दूंगा, आई कैन नॉट शो राइट नाउ सिलेबस, बट आप जाके सर्च करना सीसीएनए का सिलेबस और सीसीएनपी का सिलेबस, इसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पाइथन मिल जाएगा, एनसिबल नहीं मिलेगा, बट ये एपीआई बेस्ड नेटवर्किंग मिल जाएगा आपको, मॉनिटरिंग विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑल थिंग्स वेरी इजिली। सो आपको एंट्री लेवल ग्रोथ थोड़ा स्लो मिलेगा। अगर कैरियर रियलिटी, अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग है तो एंट्री लेवल थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप मिड लेवल पर जाओगे, हाई डिमांड हो जाएगा, मल्टी स्किल करोगे तो प्रीमियम सैलरी आपको मिलेगी। मतलब कि मल्टी लेवल इंजीनियर का मतलब 30-40 लाख प्रीमियम सैलरी होती है, ठीक है, इट्स नॉट ईजी, लेकिन मिड लेवल पर 12, 15, 18, 20 तक जा सकते हो। इनिशियली 3 से 5 पे आप स्टार्ट करते हो यहाँ पे जब बिगनर होते हो तो, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, मल्टी स्किल सीखोगे, मोर स्किल मैटर देन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागो मेरे दोस्त, आप सिर्फ स्किल्स के पीछे भागो। अगर स्किल्स आपके पास है तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन करना बहुत ईजी है, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एसडीएम का नॉलेज है, फायरवॉल का नॉलेज है, सैसी का नॉलेज है, आप फाड़ के रख दो इंटरव्यू के अंदर,
कि भाई पूछो, कोई ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर सिनारियो। इस लेवल का माइंडसेट अगर आपके पास है, देन यू आर गोइंग टू रॉक इन द मार्केट। प्रीमियम सैलरी तभी मिलेगी। तो मास्टर इन नेटवर्किंग फंडामेंटल आपको सीखना है 2026 के अंदर। एक्शन प्लान जो है, अभी करना क्या है, हमने बहुत सारे ज्ञान तो दे दिया, लेकिन करना क्या आपको। देखो, नेटवर्किंग नहीं सीखे हो तो सीखो। अगर आपको नेटवर्किंग ऑलरेडी आती है तो सिक्योरिटी या क्लाउड की ऐड करो स्किल्स को। बेसिक ऑटोमेशन जरूर सीखो मेरे दोस्त। देखो, मैं अगेन लिख रहा हूं आपको, क्योंकि इट्स नॉट बाय मी, इट्स बाय सिस्को और एनी लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप पोलोवर्ल्ड पे जाओगे, उसके अंदर भी ऑटोमेशन ऐड कर दिया गया। तो प्रैक्टिकल लैब करो, थ्योरी करो, सारे सीखते सीखते अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो कभी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको सिनेरियो बेस आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, देन यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। सो ये मेरा रोड मैप है। अगर कोई भी इंजीनियर है, अगर सीसीएनए सीसीएनपी आता है तो थोड़ा ऑटोमेशन पढ़ लो आप उसमें, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिक्योरिटी या क्लाउड को भी इसमें ऐड करना स्टार्ट करो, तभी आपको एक प्रीमियम सैलरी मिलेगा। अगर आपको प्रीमियम सैलरी पर जाना है तो यू मस्ट हैव टू लर्न दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। और इसको साथ में प्रैक्टिकल भी करना आपको। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। अब हम बात करते हैं सीखेंगे कैसे। तो देखो, अगर मेरे बारे में आप लोग जानते हो, सो माई सेल्फ पंकज, 17 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। आई एम लाइक डूइंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, और माई जॉब इज बेसिकली कि डिप्लॉयमेंट करना है, लोगों को कंसल्ट करना है कि भाई किस तरीके से उनका नेटवर्क डिप्लॉय होता है। मेरी ट्रेनिंग भी देता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म का, जैसे सैसी हो गया, जी स्केलर हो गया, SD-WAN हो गया, प्रिज्मा हो गया, CCNA CCNP, Palo Alto F5। तो along with me we have multiple trainers also available with GUINET। तो आप यहाँ पे जाकर देखो, बहुत सारे कोर्स हैं, वेबसाइट को विजिट करोगे अगर www.guinet.com पे जाओगे, राइट में दिख रहा है आपको। सो यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ कोर्सेज, जहां पे आप अपने हिसाब से सेल्फ लर्निंग कोर्स भी ले सकते हो। कोई भी चीज सीखनी है, CCNP के अंदर जाओगे, उसमें ऑटोमेशन आपको मिल जाएगा। Palo Alto के पूरी Palo Alto, वर्सा SD-WAN के पूरा वर्सा SD-WAN, सिस्को का सिस्को SD-WAN, चेकपॉइंट, GPA GIA CCNA, सब कुछ आपको F5 LTM सारा कोर्स मिल जाएगा, जो भी आप सर्च मारोगे, ठीक है। डेवऑप्स भी अवेलेबल है हमारे पास है, और ऑटोमेशन में एडवांस बनना आपको तो यू कैन गो एंड चूज योर सेल्फ लर्निंग कोर्सेज ऑन द वेबसाइट। अगर आप सेल्फ लर्निंग नहीं करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू इन लाइव क्लासेस विद मी और अदर इंस्ट्रक्टर जो हमारे पास हैं, तो यू कैन रजिस्टर। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, अपनी कोर्स की क्वेरी कर सकते हो, और यू गोइंग टू बी गेट राइट रिस्पॉन्स फ्रॉम सपोर्ट टीम। जो या तो मेरे साथ अगर 1-to-1 आपको कॉल बुक करना है, यू कैन बुक दैट, या अदर ट्रेनर के साथ बुक करना है, यू कैन ऑल्सो बुक दैट। सो विल अरेंज दैट ऑल फिजिबिलिटी, जिसके साथ आपको एक 1-to-1 मेंटरिंग सेशन मिल जाए, और बाकी तो मैं आपको बताते रहता हूं कैसे चीजें क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है। दूसरी चीज, डोंट ट्रस्ट ऑन आवर वर्ड्स, ऑलवेज डू योर रिसर्च। क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मेरा तो काम है आपको गाइड करना है, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर हूं। सो आई हैव टू पुट राइट थिंग ऑन योर टेबल, ताकि आप उसको सेलेक्ट करो। लेकिन अगर लगता है, आप कभी भी अपने फ्रेंड्स के या कोई ऐसे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस ना हो जिसको आपसे कम नॉलेज हो। अगर आपका कोई बंदा अगर आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहा है जो आपसे 20 लाख 30 लाख, सपोज करो आप 10 लाख सैलरी पे हो, सामने वाला बंदा 40 लाख का सैलरी पे हो, अगर वो गाइड कर रहा है, देन यू हैव टू टेक दैट सीरियसली। बट अगर कोई 3 लाख पे बैठा हुआ है, आप 10 लाख पे बैठे हो, या आप सिमिलर लेवल पे हो, वो खुद ही ग्रो नहीं कर रहा, अगर वो आपको गाइड कर रहा है, तो आपको उसकी बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, ठीक है। दैट्स माय रिकमेंडेशंस। आपको खुद रिसर्च करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं या मेरे जैसे और कोई लोग बता रहा था, जाओ, आजकल चैट जीपीटी है, आप बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं, जेमिनाई है, ग्रॉक है, परफेक्सिलिटी है। आप वहां पे जाकर रिसर्च करो कि भाई मेरा अपनी पूरी हिस्ट्री डालो, ज्योग्राफी डालो, जो भी आप करना चाहते हो या सोचते हो, अपने आप वहां पे एक रोड मैप आपको बना के दे देगा। और आई होप कि दैट रोड मैप इज गोइंग टू बी 100% अलाइन विद माय कॉन्सेप्ट एज वेल, क्योंकि मैं भी बहुत रिसर्च करता हूं आप लोगों से कोई बात करने से पहले। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कल ग्रेड में आके आप कमेंट में लिखोगे सर आपने तो ऐसा बताया था और ये ऐसा होता है। क्योंकि मेरी भी अपनी भी आइडेंटिटी को थोड़ा बचा के रखना है कि मैं कुछ भी ऐसा फेक कमिटमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि आई एम मैच्योर इनफ पर्सन, और मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा जो आपके लिए करियर के साथ किसी तरह से गड़बड़ हो। तो आप लोग कोई भी कोर्सेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, दे आर वेरी मिनिमल प्राइसेस कोर्सेज, 7,000 8,000 5,000 इस तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे 6,000 पे 6,000 पे। तो यहाँ पे जाके सेल्फ लर्निंग ले सकते हो। लाइव करना है तो लाइव बैचेज में आओ, थोड़ा वो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट माई मेंटरशिप। मैं वहाँ लाइव पढ़ाता हूँ, सब कुछ कन्फिगर करता हूँ, सब कुछ सिखाता हूँ, अदर ट्रेनर भी सिखाते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, राइट, और आपको राइट करियर। तो मैं फिर से रिकैप कराता हूँ कि करना क्या आप लोग को। देखो, यहाँ पे आपको एक्शन प्लान लेना है कि अगर नेटवर्किंग ऑलरेडी आना है तो नेटवर्किंग सीखना है, सीख सकते हो, तो ऑटोमेशन सीखो, सिक्योरिटी ऐड करो, क्लाउड सीखो, फिर आपका करियर अच्छा हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है,
कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को डालो। आई विल रिव्यू दैट कमेंट, क्योंकि जो भी कमेंट आता है मैं उसको पढ़ता हूँ, मेरी टीम मुझे भेजती है, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प आउट दैट ऑल्सो, ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।